सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तिका से विशेषण विषय पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आप जानते ही हैं इस दुनिया में जितनी वस्तुएं होती हैं या चीज़ें हैं, व्यक्ति है, प्राणी हैं, उन सभी का कोई ना कोई नाम है और नाम के लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो होते हैं संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ की कोई भी विशेषता, चाहे वो गुण हो या अवगुण हो, किसी भी रूप में हो, वो सब विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, बड़ा, दयालु, कायर आदि, ये सभी किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता के रूप में प्रयोग हुए हैं। अब हमारा दूसरा विषय विशेष्य। विशेष्य कहते किसे हैं? वे शब्द या वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे गीता सुंदर है, यहाँ पर सुंदर विशेषण का रूप है और सुंदर कौन है? गीता। तो गीता जो है वो संज्ञा है और गीता को हम किस रूप में देखते हैं कि वह एक विशेष्य है। बच्चों, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। संकेतवाचक को हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। अब हम इन्हीं के रूप में विस्तार में इनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुणवाचक विशेषण, यहाँ पर आपको गुणवाचक, वाचक मतलब बताने वाला या बोलने वाला, वे विशेषण जो गुणों के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का पता चले वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रंग, आकार, दशा, स्थान। अब हम इनके विषय में एक एक के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हरा, हरा पेड़, पेड़ कैसा है? हरा। तो पेड़ की क्या विशेषता है कि वह हरा है। काला, काला कोट, काले बाल, ये विशेषण के रूप में प्रयोग हैं। पीला, पीला आम, चमकीला तारा, फीका, फीका हलवा। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कुछ संज्ञा शब्द को लिया है और उनमें इन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया है। आकार, कोई भी संज्ञा शब्द हो कि जिसमें आकार के विषय में बताए कि कैसा है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ बॉल, गेंद गोल है, मेरा लंच बॉक्स चौकोर है, सुई नुकीली है, राम तो बड़ा सुडौल, सुडौल मतलब अच्छा शरीर का है, या दोनों भाई समान हैं, ये क्या कर रहे हैं, या दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं। ये सब हमें आकार के विषय में जानकारी देते हैं। दशा, सूखा, भारी, अमीर, रोगी, ये सब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कंडीशन, दशा के बारे में बताते हैं। गुण, अब आदमी के गुण में वह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ठीक है। तो आपने बुरा, भला, मीठा, खट्टा, सच्चा, झूठ, सीधा और भी बहुत सारी किसी न किसी विशेषताओं के साथ हम विशेषण के गुणवाचक विशेषण को जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हमारा स्थान, कि हम अंदर हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, जापानी हैं, पंजाबी हैं, भारतीय हैं, ये सब किसी न किसी स्थान के। भारतीय जो भारत में रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आता है
परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ होता है मापतोल या मात्रा, वाचक बोलने वाला या बताने वाला। तो जो विशेषण मात्रा या मापतोल के बारे में जानकारी देवे कौन से हैं? परिमाणवाचक। ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें हमें निश्चित मात्रा के बारे में जानकारी हो। दूसरे हमारे हैं अनिश्चित परिमाणवाचक, जिसमें किसी निश्चित मात्रा के विषय में जानकारी नहीं होती। अब उदाहरण के रूप में देखेंगे, राम ने 4.5 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यहाँ निश्चित है, कितना कपड़ा खरीदा है? 4.5 मीटर। और अगर मैं यही वाक्य बोलूं कि राम ने कुछ कपड़ा खरीदा, तो यहाँ पर कुछ है, हमें निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो अनिश्चित वाचक विशेषण। दूसरा, कुछ आम दो। यहाँ पर विशेषण क्या है? कुछ। भाई कितने आम चाहिए? कुछ आम दे दो, कोई गिनती नहीं है, तो ये अनिश्चित वाचक है। किंतु यहीं अगर मैंने आपसे बोल दिया मुझे 2 किलो आम दे दो, तो वहाँ मात्रा की जानकारी हो जाएगी, तो वो निश्चित वाचक होंगे। 10 किलो चीनी निश्चित है। थोड़ी सी मिर्च, आपको पता नहीं है कितनी मिर्च चाहिए, थोड़ी सी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, अधिक चाहिए, तो वहाँ पर निश्चित नहीं है, अतः वह अनिश्चित वाचक होता है। तीसरा हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहीं से बता, संख्या मतलब 1 2 3, ठीक है। बताने वाले विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चले उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2, दुगुना, 2 गुना मतलब 2, 5। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि मेरे पास 4 पेन हैं, तो पेन की विशेषता कि मेरे पास कितने हैं भाई? 4 पेन हैं। हम यहाँ पर आपको निश्चित जानकारी दे रहे हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें हमें निश्चित नहीं है कि कितने हैं, लेकिन हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे। अब बच्चे तो हैं, कितने हैं? बहुत सारे। कुछ रुपये दे दो। मेरे पास रुपये हैं या मैं किससे मांग रहा हूँ? मैं निश्चित नहीं मांग रहा हूँ कि आपके पास जितने हैं आप उनमें से कुछ दे दो। थोड़ा सा अनाज लाना कि मुझे अनाज दे दो। अगर मैं 2 किलो 4 किलो ऐसे नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं मांगा, मैंने क्या कहा? थोड़ा सा अनाज दे दो। तो थोड़ा सा अनाज में अनिश्चित वाचक संख्यावाचक होगा। दूसरा है निश्चित संख्यावाचक। एक लड़की स्कूल जा रही है, 4 आम खाओ या 4 आम ले आओ। राम कक्षा में प्रथम आया है, तो यहाँ पर निश्चित है कि राम कक्षा में प्रथम आया है। राम कक्षा में द्वितीय स्थान पर आया है, राम कक्षा में तृतीय स्थान पर आया है, तो वहाँ पर निश्चित संख्या बताई गई है। हमारा अंतिम है परिमाण संकेतवाचक विशेषण, जिसमें संकेत भाव होता है। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। या हम दूसरा क्या कहते हैं? वे शब्द जो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक शब्दनाम भी कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में इन्हें समझेंगे। ये लड़का बहुत शरारती है। यहाँ निश्चित है, देखो ये क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के बाद में संज्ञा आया है, तो जहाँ भी सर्वनाम के बिल्कुल बाद में संज्ञा आए और फिर विशेषण पता चले, वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हैं। जैसे यहाँ पर वह दिल्ली गया है, दिल्ली संज्ञा है और वह सर्वनाम है, तो इसीलिए सर्वनाम से पहले अगर बाद में अगर संज्ञा आती है या जस्ट पहले, तो वो क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आशा करती हूँ आप सब विशेषण को भली भांति जान चुके होंगे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।